अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी। तो आज हम ईपीआई वैक्सीनेटर का कंप्लीट सिलेबस आपसे शेयर करेंगे। जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं और जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक वैक्सीनेशन के पोर्शन में एज़ यू ऑल नो दैट के हमें जो सिलेबस मिला है यानी कि हिंट मिली है उसमें हमारे पास जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, बेसिक वैक्सीनेशन और इंग्लिश के पोर्शंस इंक्लूडेड हैं, जिसमें आज हम बेसिक वैक्सीनेशन का सिलेबस यानी कि सब्जेक्ट बेसिक वैक्सीनेशन 20 एमसीक्यूज़ जहां से आएंगे वो टॉपिक्स आपसे शेयर करेंगे एपीआई वैक्सीनेटर्स की टेस्ट के लिए। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द ईपीआई, इसमें हम जानेंगे कि ईपीआई क्या है और स्पेशली जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सी डिजीज़ जो हैं वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। ये सारा कुछ हम जो है वो ईपीआई और इम्पोर्टेंस क्या है, पाकिस्तान में कब इसको इंक्लूड किया गया था, ईपीआई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके साथ काम करती है, ये सारा कुछ हम इंट्रोडक्शन ऑफ द ईपीआई में देखने वाले हैं। और ये इसकी जो है वो आउटलाइंस हैं, यहाँ से आप जो है वो बेसिक वैक्सीनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर बैच, हमारी बैच भी है जारी है, जिसकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, वेदर यू आर यूजिंग लैपटॉप और मोबाइल। तो इसमें जो है हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। इसमें ओनली 600 जो है इसकी फ़ीस रखी गई है और इसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और आपको इंग्लिश एंड बेसिक वैक्सीनेशन की तैयारी करवाई जाएगी थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पास पेपर्स एंड सब्जेक्ट वाइज नोट्स एंड बुक्स से तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आपको बैच में ही प्रोवाइड किएंगे। और बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन के नीचे और एडवर्टाइजमेंट में भी नंबर प्रोवाइडेड है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो गिवन नंबर है इजी पैसा का, उस पर आप पे करके स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट आप कांटेक्ट करें, उसके बाद हम आपको डिटेल्स बताएंगे एंड देन यू कैन ज्वाइन द बैच। ओके, स्टार्ट करेंगे वीडियो को फिर से। ईपीआई वैक्सीनेटर में इंट्रोडक्शन में हम ये टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे और यहाँ से आउटलाइन जो मैंने प्रोवाइड की है आपको वो आप तैयारी करें। और टॉपिक नंबर 2 अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक वैक्सीनेशन आ जाते हैं। बेसिक वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन के इस पोर्शन में आपको जो है वो कौन से टॉपिक्स मिलेंगे, ये हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में आपको इम्यूनाइजेशन क्या होती है, किस तरह से प्रोवाइड करते हैं और इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या हैं। जो 2 मेजर टाइप्स हैं हमारे पास, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, और जो है किस तरह से ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड होती है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक टॉपिक ऐड करना मिस कर दिया है, वो भी आप ऐड करेंगे, मैं लास्ट में लिख भी देता हूँ। वैक्सीनेशन एंड यानी कि वैक्सीन्स और वैक्सीनेशन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन कितनी होती हैं, और यहाँ पे हमें एंटीबॉडी इसमें हम ऐड कर देंगे, एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ में क्वेश्चन जो है वो पूछे हमें देखा था। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है, किस तरह से ये काम करती हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं इनका रोल क्या है इम्यूनिटी में, यह सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे टॉपिक में यहाँ पे इसको इंटर कर लें, कॉपी पेन ले लें, उस पर आप लिखते जाएं इन टॉपिक्स को। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ क्या हैं ऑल ओवर WHO की तरफ से, और उसके बाद ईपीआई में कौन सी इंक्लूडेड है, ये भी सारा कुछ हम देखेंगे। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ में हम सबसे पहले देखें तो ये ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस है, उसके बाद डिप्थेरिया है एंड वुपिंग कफ है, टेटनस है। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी है यानी कि हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजाई है, नमूनिया है, रोटावायरस है, मीजल्स एंड रूबेला जैसे जो हैं वो वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज़ हैं। और ईपीआई के शेड्यूल में यानी कि ईपीआई के प्रोग्राम में किस तरह के जो इंक्लूडेड हैं वो भी हम देखेंगे कि ईपीआई की वैक्सीन में सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन है, ओपीवी वैक्सीन को भी आपने पढ़ना है, और ईपीआई की टारगेटेड डिजीज़ जो है वो भी यहाँ पे हम ऐड करने हैं। टारगेटेड डिजीज़ को यकीनन ये भी आप देख लें कि टारगेटेड डिजीज़ कौन सी हैं, इनके काजिंग एजेंट्स क्या हैं, टारगेटिंग डिजीज़। ठीक है, टारगेटेड डिजीज़ जो हैं वो कौन सी हैं और इनके काजिंग एजेंट्स भी आपने देखने हैं। काजिंग एजेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लें आप। ठीक है, काजिंग एजेंट्स क्या हैं और काजिंग एजेंट्स और उनकी वैक्सीन्स के नाम क्या हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। बीसीजी वैक्सीन है, ओपीवी है, आईपीवी है, इनकी फुल फॉर्म्स और एब्रीवेशंस भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रीन पे।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉपी पेन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप जो है ये जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है। इनकी एब्रीवेशंस जैसे कि BCG की क्या होती है, बेसाइलस क्लेमिटिक यूरिन, OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसी तरह से एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो दीज ऑल टाइप ऑफ एब्रीवेशन शुड बी कवर्ड, ओके। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास पेंटावेलेंट वैक्सीन को लाजमी आपने कवर करना है। इससे हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं एवरी ईयर, हर टेस्ट में यकीनन हमने जो है ये क्वेश्चंस देखे हैं, चाहे वो NTS कंडक्ट करती हो या ईटा कंडक्ट करती हो तो उसमें। और PCV जो है यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, ये भी आप जो है इनकी फुल फॉर्म्स भी याद कर रहे हैं। रोटा वैक्सीन है, रूबेला, मीजल्स रूबेला है, MR है, MMR है, तो ये सारी जो है आपने कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वैक्सीनेशन शेड्यूल, उसमें आप जो है वो मुलाहिजा फरमाएंगे कि EPI वैक्सीनेटर शेड्यूल क्या है, फिर EPI वैक्सीनेटर का रोल यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये एक टॉपिक ऐड कर लें, EPI वैक्सीनेटर्स रोल ये भी इन सोसाइटी ये देख लें। और बर्थ पे वैक्सीन कौन सी यूज़ होती हैं, 6 मंथ्स के टाइम पे वैक्सीन कौन सी यूज़ होती है, 10th मंथ पे, 14th मंथ पे एंड 9th मंथ में एंड 15th मंथ में वैक्सीन जो है वो कौन सी होती हैं। उसके बाद रिसेंटली वी आर फोकसिंग ऑन द एरिया के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के एरियाज़ भी जहाँ पे हमें याद होने चाहिए कि कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे वैक्सीन जो है एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। तो रूट्स ऑफ वैक्सीन जो हैं वो यहाँ पे इंट्राटर्मिनल, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस ओरल वैक्सीन हैं, इनको भी हम देखेंगे। और ये जो है वो मोस्टली हमसे पूछी भी जाती हैं और प्रीवियस टेस्ट में पूछी भी गई थी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे भी ज़्यादातर फोकस है, और ये भी टॉपिक्स जो हैं 3, जिसमें मैटरनल इम्यूनाइजेशन है, न्यूनेटल टेटनस प्रिवेंशन है, और चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग के टॉपिक्स को भी आपने लाजमी कवर करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपको लाजमन जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो ये हैं, जिसमें EPI शेड्यूल आ जाता है हमारे पास। ये आपको मोस्टली क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ये सारे कुछ जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट में 7 से 8 टॉपिक जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट की लिस्ट में आ जाते हैं, जो कि मैंने वर्बली आपको बता दिए हैं। हालांकि के मैंने हालांकि 1-2 मिस भी कर दिए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में ही बताए हैं। इनको इन पे ज़्यादातर फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि आपको एवरीडे साइंस में कौन से टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने हैं, और उसके साथ साथ आप जो है जनरल नॉलेज कहाँ से प्रिपेयर करनी है। और ये सारा कुछ अगर झंझट आप नहीं लेना चाहते और कम्प्लीटली आपको नोट्स चाहिए और सही तरह से प्रिपरेशन भी चाहिए, तो यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट विथ अस। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द वीडियोज एंड टेक द टॉपिक्स, एक्सट्रैक्ट द टॉपिक्स एंड prepare it by yourself, okay? I hope you have got this matter. I think it's enough for today. See you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.